प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण के महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास में विदेशी लेखक एवं यात्री समय समय पर आए और उन्होंने जो देखा समझा उसे अपने वृत्तांत के रूप में लिखा। यह सूचनाएं समसामयिक होने के कारण विशेष महत्व रखती हैं। यद्यपि प्राचीन भारतीयों का विदेशियों के साथ पहला संपर्क ईरानियों के साथ हुआ था, किंतु सबसे पहले यूनानियों ने भारतीय भूगोल एवं इतिहास में अपनी रुचि दिखाई। प्राचीन यूनानी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण हेरोडोटस, जिसे इतिहास का जन्मदाता माना जाता है, उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का चित्रण मिलता है। हेरोडोटस के विवरण में कहीं कहीं किंवदंतियों तथा कथाओं का समावेश भी दिखाई देता है। स्काइलैक्स पहला यूनानी था जिसने भारत पर पुस्तक लिखी। उसे ईरान के राजा द्वारा समुद्री मार्ग से 509 ईसा पूर्व में यह मालूम करने के लिए भारत भेजा गया कि सिंधु नदी समुद्र में कहां पर गिरती है। स्काइलैक्स अपनी यात्रा में अनुमानतः निचली काबुल घाटी और कश्मीर के कुछ हिस्सों तथा सिंधु देश के बहुत से भागों से गुजरा था। स्काइलैक्स ने भारतीयों के बारे में विचित्र किस्से फैलाए थे, किंतु उसके पुस्तक के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। हेकाटियस एक पुरातत्वविद और भूगोल वेता था, जिसने अपने ग्रंथ ज्योग्राफी में कुछ भारतीय नामों का उल्लेख किया है। हेक्टियस ने लिखा है कि सिंधु के पार रेगिस्तान है। टीसीएस ईरानी दरबार में एक चिकित्सक था। उसने ईरानी दरबार में आने वाले दूतों और राज कर्मचारियों से भारत के विषय में प्राप्त जानकारी के आधार पर पुस्तक लिखी, जो अब मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, किंतु बाद के लेखकों के उद्धरण से हमें भारत के बारे में उसकी बातों की जानकारी मिलती है। अंदर के समकालीन लेखकों ने भारत की भौगोलिक स्थिति, अर्थव्यवस्था, भारतवासियों एवं उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का सही विवरण देने का प्रयास किया है। इन लेखकों में प्रमुख हैं निआर्कस, ओनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस। यद्यपि इनकी रचनाएं मूल रूप से उपलब्ध नहीं हैं, किंतु बाद के यूनानी लेखकों के विवरणों से इनकी जानकारियां मिलती हैं। निआर्कस ने अपनी फारस की खाड़ी की यात्रा विवरण में भारत के बारे में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। ओनेसिक्रिटस निआर्कस के जहाजी बेड़े का मुख्य पोतनायक था। उसने सिकंदर की जीवनी लिखी है एवं एरिस्टोबुलस ने सिकंदर के युद्धों का इतिहास लिखा था। सिकंदर के बाद के लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण है मेगस्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में आया था। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका अब उपलब्ध नहीं है, किंतु बाद के लेखकों की पुस्तकों में दिए गए उद्धरणों से अनेक जानकारियां हम तक पहुंचती हैं। मेगस्थनीज के बाद दो अन्य यूनानी राजदूत डायमेकस और डायनोसियस भी बिंदुसार के समय मौर्य राजसभा में रहे, किंतु उनके विवरणों की हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है। सिकंदर के बाद के अन्य लेखकों में महत्वपूर्ण लेखक रहे पेट्रोक्लीज, स्ट्रैबो, प्लिनी द एल्डर, प्लूटार्क, एरियन, जस्टिन और टॉलेमी। पेट्रोक्लीज सेल्यूकस का नौसेना अध्यक्ष था। उसने सिंधु नदी के सर्वेक्षण पर आधारित पूर्वी देशों के बारे में एक भूगोल ग्रंथ लिखा था, जो अब उपलब्ध नहीं है। यूनानी इतिहासकार एवं भूगोल वेत्ता स्ट्रैबो ने भूगोल पर एक ग्रंथ लिखा, जो इस विधा पर प्राचीन युग में लिखित सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में भी भारत के बारे में अनेक उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं। रोमन इतिहासकार प्लिनी ने ईसा की पहली शताब्दी में
नेचरलिस्ट हिस्टोरिया नामक एक विशाल ग्रंथ लिखा जिसमें मानव शास्त्र, भूगोल, जीव विज्ञान आदि अनेक विषयों का विवेचन मिलता है। इसमें भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। साथ ही भारत के खनिज पदार्थों, पेड़ पौधों तथा पशुओं के बारे में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। यूनानी इतिहासकार एवं दार्शनिक एरियन ने 2 ग्रंथ लिखे जिसमें भारत का सामान्य परिचय मिलता है। दूसरी शताब्दी के रोमन इतिहासकार जस्टिनस के ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एवं खगोलविद टॉलेमी द्वारा लिखित भूगोल से भारत के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। टॉलेमी ने भारत के बहुत से नगरों एवं स्थलों का उल्लेख किया है और भारत का एक मानचित्र भी बनाया। यद्यपि उसे भारत की प्राकृतिक सीमाओं का यथार्थ ज्ञान नहीं था। एक यूनानी यात्री जिसका नाम हमें ज्ञात नहीं है द्वारा लिखित ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी प्राचीन भारत के सामुद्रिक व्यापार की जानकारी के लिए एक अत्यंत मूल्यवान ग्रंथ है। पेरिप्लस के लेखक ने 80 ईस्वी के लगभग हिंद महासागर एवं भारतीय समुद्र तट की यात्रा की। उसने भारतीय बंदरगाहों एवं उनसे होने वाले आयात निर्यात की वस्तुओं का विवरण दिया है। भारतीय इतिहास के तिथिक्रम निर्धारण में यूनानी लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है। सिकंदर के आक्रमण का भारतीय साक्ष्यों में कहीं उल्लेख नहीं है। यूनानियों के विवरण से सिकंदर के भारत आक्रमण की निश्चित तिथियां ज्ञात होती हैं, जिनके आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि को हम निश्चित रूप से जान सके हैं। बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा एवं बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन के उद्देश्य से अनेक चीनी यात्री भारत आए। उन्होंने भारत में जो देखा सुना उसे अपने जीवन यात्रा वृत्तांतों में लेखबद्ध कर दिया। ये वृत्तांत समसामयिकता एवं प्रत्यक्षदर्शिता के गुणों के कारण तत्कालीन इतिहास के प्रामाणिक स्रोत बन गए हैं। इन यात्रा वृत्तांतों के अतिरिक्त चीन में रहते हुए भी अनेक चीनी लेखकों ने भारत के बारे में उपयोगी जानकारी दी है। चीनी लेखकों में प्रमुख नाम है शुमाचीन, फाइयान, सुंगयुन, हेनसांग, हुइलुई, इत्सिंग, मातवालिन तथा चाओ जू कुआ। इनमें फाइयान एवं हेनसांग के विवरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। शुमाचीन को चीनी अपने इतिहास का जन्मदाता मानते हैं। उनके द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ भारत के संबंध में भी अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत आया। 309 से 414 ईस्वी के मध्य वह लगभग 15 वर्ष भारत में रहा। फाइयान की यात्रा का मुख्य प्रयोजन बौद्ध पांडुलिपियों का संग्रह एवं बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करना था। अतः उसने अपना अधिकांश समय बौद्ध विहारों एवं केंद्रों में बिताया। फाइयान ने भारत के धार्मिक जीवन, विशेष तौर पे बौद्ध धर्म के तत्कालीन अवस्था के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। वह पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहा और उस संबंध में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी दी, किंतु वह राजनीतिक घटनाक्रम के प्रति इतना उदासीन था कि उसने भारत के तत्कालीन सम्राट का नाम तक नहीं लिखा। सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया और अपने 3 वर्ष के प्रवास के दौरान उसने लगभग 170 बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां इकट्ठी कर ली। उसके विवरण से भी हमें भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हेनसांग हर्ष के राज्यकाल में भारत आया। 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के मध्य वह लगभग 16 वर्ष भारत में रहा। इस दौरान वह बौद्ध तीर्थ स्थलों, मठों, विहारों, विश्वविद्यालयों और राजसभाओं में घूमता रहा। विशेष तौर पे वह कन्नौज और नालंदा में रहा। हेनसांग का विवरण
सीयूकी नामक ग्रंथ में संग्रहित है, जिससे हमें भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। हुई ली हेनसांग का मित्र था और उसने हेनसांग के जीवन वृत्त पर एक पुस्तक की रचना की, जिसे हेनसांग की जीवनी नाम से ही लिखा, और उसमें उसने हेनसांग के भारत भ्रमण का विवरण दिया है। 671 से 695 ईस्वी के दौरान इत्सिंग नामक एक अन्य चीनी यात्री भारत रहा, जिसने 10 वर्ष नालंदा में बिताए और बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन कर उनकी लिपियां तैयार की। चीन लौटते समय वह अपने साथ संस्कृत बौद्ध ग्रंथों की 400 पांडुलिपियां साथ ले गया। उसने अपने यात्रा विवरण में प्रमुख तौर पे बौद्ध धर्म और संघ संबंधी जानकारी दी है। अन्य जानकारियां काफी कम मिलती है। मातवालिन के विवरण से हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। उसने लिखा है कि शीलादित्य हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की थी। उपयुक्त चीनी लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ के 2 ग्रंथों कंग्यूर और तंग्यूर से भारत से संबंधित अनेक ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है, किंतु ये अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अविश्वसनीय लगते हैं। 8वीं शताब्दी ईस्वी से हमें अरब यात्रियों, व्यापारियों एवं लेखकों के भारत संबंधी विवरण मिलने लगते हैं। सुलेमान 9वीं शताब्दी के मध्य में भारत आया। उसने अपनी पुस्तक में प्रतिहार राजाओं की सूचना दी है और प्रतिहार राजा भोज के प्रशासन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। वह यह भी लिखता है कि मुल्तान में प्रतिहारों का बड़ा आतंक था। उसकी पुस्तक का नाम सिलसिलातुल तवारीख है। अरब लेखकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध अल बेरूनी है, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में भारतीय भूगोल, ज्योतिष, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, दर्शन, धार्मिक जीवन, सामाजिक रीति रिवाजों आदि का बहुत उपयोगी वर्णन किया है। अल बेरूनी भारतीयों की बौद्धिक उपलब्धियों का बड़ा प्रशंसक था। वह स्वयं भी साहित्य, विज्ञान, गणित, ज्योतिष के साथ साथ अरबी, फारसी तथा संस्कृत भाषाओं का विद्वान था। मोहम्मद तुगलक के समय यहाँ अफ्रीकी मुस्लिम यात्री इब्न बतूता आया। उसके यात्रा विवरण का नाम रेहला है, जो अरबी भाषा में है। वह भारत के भूगोल तथा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का विस्तार पूर्वक विवरण देता है। तैमूर ने तुगलक काल में भारत पर आक्रमण किया और अपने संस्मरण को तुजुके तैमूरी नाम से लिखा। विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरणों की भारतीय इतिहास लेखन में उपयोगिता होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। भाषा की कठिनाई, पर्याप्त जानकारी का अभाव तथा जातीय अहंकार, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके कारण उनके विवरणों में संपूर्णता तथा भारतीय समाज की गहरी समझ का अभाव दृष्टिगोचर होता है। अतः इतिहास के निर्माण में उनका उपयोग सावधानी के साथ परीक्षण के बाद ही किया